प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अनोखी कथा मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। खूब गौर से, खूब मन लगा के इस कथा को सुनिएगा। इस कथा में जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। दोस्तों, बात यहां से शुरू होती है कि एक गांव में एक भिक्षु रहता था और पास ही एक जंगल में रोज सुबह वह सूखी लकड़ियां ईंधन रूपी बीनने चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़ियां बीनते बीनते वो थोड़ा सा गहरा जंगल में चला गया। वहां पे उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके सामने के दोनों भी पैर कटे हुए थे। उसके बारे में ही विचार कर रहा था कि पीछे से बड़ी एक गर्जना की आवाज उसने सुनी। वो तो डर के मारे एक पेड़ पे चढ़ गया। जब उसने नीचे देखा तो एक शेर अपने मुंह में एक शिकार दबाए, उसने एक हिरन का शिकार किया था, वो दबाए लोमड़ी की ओर बढ़ रहा था। लोमड़ी वहां से भागने की बजाय उसकी ओर सरक रही थी। यह देख के उसे और भी आश्चर्य हुआ। शेर ने अपना शिकार रखा और एक हिस्सा लोमड़ी के साथ बांटा और गहरे जंगल में चला गया। भिक्षु तो देख के स्तब्ध रह गया कि ये मैं क्या देख रहा हूं। उसे रात को नींद ही ना आए। फिर सुबह उसी समय उसी स्थान पे वो फिर से चला गया, फिर पेड़ पे चढ़ गया। शेर आया, उसने फिर वही किया कि अपने शिकार का एक टुकड़ा लोमड़ी के साथ बांटा और गहरे जंगल में शिकार को लेके चला गया। यह देख के भिक्षु के मन में एक युक्ति आई कि परमात्मा का कितना धन्यवाद है, परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए भोजन की व्यवस्था कितने सुचारू रूप में करी है। और मैं रोज भोजन बनाने के लिए ईंधन लाने जंगल जाता हूँ, भोजन बनाता हूँ, कोई भोजन में स्वाद भी नहीं होता और रोज मुझे ऐसा भोजन खाना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक पेड़ के नीचे अपनी धूनी रमा के बैठ जाता हूँ। लोग आते जाते मुझे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन देंगे और मैं खूब इसका आनंद लूंगा। उसने ऐसे ही किया दोस्तों कि एक दिन बड़ी तैयारी के साथ आके अपनी एक जगह बना ली, वहां पे अपनी धुनी रमा ली और साधना में, लोगों को दिखाने के लिए साधना में बैठ गया कि भाई लोग आएंगे और भोजन रख के जाएंगे। कई दिन बीत गए, लोगों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कभी एक हाथ कोई बासी रोटी, बासी सब्जी रख के चला जाता जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं थी। भिक्षु को तो परमात्मा पे बड़ा क्रोध आया। वो तो बड़े गुस्से में उठा। उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। बहुत सारे दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, भूखा प्यासा, चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। चलते चलते फिर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसे रास्ते में एक बहुत ही तपस्वी, एक बहुत ही तेजस्वी योगी दिखाई दिया। भिक्षु उसके पास में गया, उसके चरणों में गिर गया और उसे ये सारी कहानी सुनाई। तपस्वी ने उसे कहा कि तुमने जिंदगी को देखने में गलती कर दी है भिक्षु। जिंदगी को तुम विपरीत दिशा में देख रहे हो। यहां परमात्मा ने लोमड़ी बनाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा है, लोमड़ी बनने के लिए किसी को भी नहीं भेजा है। यहां हर व्यक्ति शेर बनने के लिए आया है। भिक्षु को ज्ञान हुआ। वो बहुत अपने दिल में धन्यवाद लेके फिर अपने गांव बहुत सोच समझ के साथ लौट गया। दोस्तों, इस कहानी में एक रहस्य की बात ये छुपी है कि हम यहाँ पे दूल्हा बनने आए हैं और हम नहा की बाराती बन के कभी इसकी शादी में कभी इसकी शादी में घूम रहे हैं। हालांकि हमारी जो हैसियत है ये दूल्हे की है। आप भी दोस्तों इस कहानी को सुन के आपको क्या समझ में आया वो कमेंट में लिख सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। एक व्यक्ति भी अगर कमेंट करेगा ना तो मुझे बड़ी ऊर्जा मिलेगी कि मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आपके साथ साझा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
और अगर समय मिले आपके पास 1 या 2 सेकंड का, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।